So hello everyone and welcome back to the Government Crackers. So today's video is very special because today I am going to talk about the TS49 entry latest update and the most awaited questions that most of the students are asking on the Government Crackers platform. So बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज है TS49 को लेकर के वन बाय वन मैं उन सभी के सल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा. सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि TS49 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, जेई मेंस में कितने रैंक होनी चाहिए या 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे उनका SSB इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा. सो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा. इसी के साथ साथ कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हुए हैं, जैसे कि SSB इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो उसमें क्या ट्रिक्स होती हैं. बहुत सारे स्टूडेंट अभी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा. देन एक रीज़न भी आपको पता चलेगा कि क्यों SSB इंटरव्यू में स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं और ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है. देन नोट्स फॉर प्रिपरेशन, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा. देन जैसे कि मैंने आपको बताया जेई मेंस में क्या रैंक होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, PCM में क्या परसेंटेज होना चाहिए और SSB इंटरव्यू में क्या सीक्रेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं कवर करूँगा. सो ये वीडियो होने वाली है बहुत धमाकेदार, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो विदाउट फर्दर एनी ड्यूज चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कविता मैम ऑलरेडी अपना TS49 के बैच स्टार्ट हो चुके हैं. अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और आप कविता मैम के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो आप TS49 को ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के ऊपर ऐसे ही मिलते रहेंगे. सो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में TS49 जो SSB इंटरव्यू होता है ये किस तरीके से होता है, कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं. और यहीं पे आपने अगर इस वीडियो को समझा, अगर आपने इस स्लाइड को समझ लिया तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि क्यों स्टूडेंट्स SSB इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं पहले ही स्टेज में, जिसको हम स्क्रीन आउट बोलते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस आउट बोलते हैं. सो कॉन्फ्रेंस आउट क्यों होते हैं, हम स्क्रीन आउट क्यों होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल इसी एक स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूँ. सो जैसे कि हम TS49 के लिए अप्लाई करते हैं, हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया. सो फिर हम जाते हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए. तो आपका फर्स्ट होता है कैंडिडेट रिपोर्टिंग. सो यहाँ पर आपने रिपोर्टिंग की और फिर आपका जो पूरा का पूरा 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें स्टेज 1 होता है और स्टेज 2 होता है. सो जो स्टेज 1 होता है वो 1 दिन का होता है और फ्रॉम 2nd to 5th अगर आपने फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई किया तभी आप जाते हो सेकेंड स्टेज में, जो कि आपका नेक्स्ट 4 डेज़ का होता है. सो फर्स्ट डे में आपका यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और ये भी आपके अराउंड 2 डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि रिटन होते हैं और इसमें टाइम आपको बहुत कम मिलता है. देन इसके बाद आपका एक और रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और आपको एक स्टोरी लिखनी होती है विद इन 4 मिनट्स. सो ये भी एक रिटन टेस्ट हो गया. देन इसके बाद फिर आपका जब ये तीनों रिटन टेस्ट हो जाते हैं तो आपका एक GD होता है और इंडिविजुअल नरेशन भी होता है. सो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आप यहाँ पर काउंट करिए, 3 + 1 + 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इन फर्स्ट डे इज इक्वल टू 5. सो 5 टेस्ट आपने टोटल दिए हैं डे 1 में. अब इसी तरीके से हम डे 2 में जाते हैं. मान लीजिए आपने इन 5 टेस्ट को क्लियर किया और आपका सिलेक्शन होता है, जो कि हम देखते हैं कि अराउंड 50 से 45 स्टूडेंट्स तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, परसेंटेज स्टूडेंट्स ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि मोर देन इससे भी ज़्यादा होता है. बट मैंने बहुत ज़्यादा अगर ले लिया तब भी 45 से 50% स्टूडेंट्स तो ऐसे ही रिकमेंड नहीं हो पाएंगे और वो वहाँ से ही रिजेक्ट हो जाएंगे. देन इसके बाद सेकेंड स्टेज पे अगर आप चले जाते हो तो आपका फिर सेकेंड डे में होता है साइकोलॉजी टेस्ट. फिर आपका 3 और 4 डे में होता है GTO टेस्ट, जिसको हम ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर जो होता है वो ये टेस्ट लेता है. देन इसके बाद आपका सेकेंड से ही 4 डेज़ के अंदर आपका एक इंटरव्यू भी होता है और फाइनल डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है. सो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं.
तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, यहाँ पर आपके 2 रिटन टेस्ट हो गए, इंटेलिजेंस वर्बल और नॉन वर्बल, और पीपीडीटी टेस्ट आपका हो गया जिसमें आपने एक स्टोरी भी लिखी और ग्रुप डिस्कशन भी हो गया। देन साइकोलॉजी टेस्ट जो आपका सेकेंड डे में होता है, उसमें आपको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसी तरीके से 3 और 4th डे में आपके टेस्ट होते हैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। सो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं और फाइनली इसमें आपका एक होता है इंटरव्यू और इसके बाद आता है आपका कॉन्फ्रेंस। तो वो भी एक ऐड कर लीजिए। सो टोटल एक और कॉन्फ्रेंस हमने ऐड कर ली। इसी तरीके से अगर आपने इन टोटल का सम किया होगा सो रिजल्ट आपके पास आएगा कि मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं जब आप एसएसबी में जाते हैं विद इन 5 डेज। ठीक है, सो विद इन 5 डेज अगर आपने अपने टेस्ट को काउंट किया होगा तो टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब यहीं पर इसका क्रैक छिपा हुआ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इन 20 में से आपने कितने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है? तो यही आंसर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रिजेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ कुछ स्टूडेंट जो 1 और 2 और 3 मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर टोटल 5 डेज के अंदर आपके 20 से भी ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि उस इन्वायरमेंट में, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपको बहुत सारे तरीके से टेस्ट किया जाता है। ऐसी हार्ड सिचुएशन के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, बट आप इनमें से सिर्फ कुछ ही टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर करके जाते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में कितने टेस्ट आपके कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स के फेल होने का। तो आई होप ये आंसर आपको पता चल गया होगा कि क्यों स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रिपेयर करके भी जाते हैं वो इन सभी 20 टेस्ट के लिए नहीं प्रिपेयर करके जाते हैं, सिर्फ गिने चुने कुछ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं और ये एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। इसमें अगर आपने एक भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कम कर रहे हो और दूसरा बंदा जो पूरे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आया है और अगर उसने आपसे हल्का सा भी अच्छा परफॉर्म कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई होप आपको एक आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि TS49 की कट ऑफ क्या होगी और जेईई मेंस में क्या रैंक होनी चाहिए और पीसीएम में क्या रैंक होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर। सो मैं आपको आंसर देता हूं। तो TS49 जो है इसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर जेईई मेंस होता है। एक तो यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ, जेईई मेंस आपका होना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो भी समझ लें, और पीसीएम आपका होता है। अर्लियर क्या होता था कि आपके पीसीएम सब्जेक्ट का ही परसेंटेज के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ करता था, बट पिछले कुछ टाइम से जेईई मेंस को कंसीडर करने लगे हैं और जेईई मेंस और पीसीएम दोनों के बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। सो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनका पीसीएम में 60% है, ओके, 60% अगर आपका पीसीएम में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देन फिर क्राइटेरिया आता है आपका जेईई मेंस। सो जेईई मेंस का सिलेक्शन कैसे होता है कि क्या कट ऑफ होगी जेईई मेंस का। सो इसके लिए आपको पहले तो ये होना चाहिए कि आपने जेईई मेंस में अपीयर किया हुआ है। देन नेक्स्ट आपको ये देखना है कि अगर आपकी रैंक जेईई मेंस में 1,20,000, ओके, मैं इसको बहुत हाई लेकर के चल रहा हूं, अगर आपकी रैंक 1,20,000 या इसके आसपास है, आप इसका कैप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं अराउंड। अगर आपका 1,30,000 इवन 1,40,000 और बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो 1,50,000, ओके। बट कंफर्म अगर देखा जाए तो अराउंड अगर 1,20,000 तक आपकी रैंक है तो आपको अपनी प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपको कॉल आएगा। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक, मैं तो हमेशा ही स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं और मैंने देखा है कि अगर आपकी जेईई मेंस में 1,50,000 जो रैंक है, अगर इससे आपकी कम रैंक होती है तो आपको तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और TS49 के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब
मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बड़ा डाउट जो आता है स्टूडेंट्स के पास कि इतने सारे सोर्स हैं, मटेरियल है, कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, कौन से नोट्स फॉलो करें, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट क्योंकि राइट गाइडेंस नहीं मिलती, राइट नोट्स नहीं मिलते राइट टाइम पे, सो इस वजह से भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो अब एक नई स्ट्रेटेजी के साथ गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। जब भी हम पढ़ने बैठते तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें। देन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं बट हम उन सभी को नहीं पढ़ सकते। एक राइट स्ट्रेटेजी में कम से कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से आपको अपनी एसएसबी इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। सो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको अब समझाता हूँ कि क्या करना है। देखिए, गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का जो ये ऐप है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिलेगा और एप्पल स्टोर पर भी मिलेगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। यहाँ पर आपको TS49 का एक कोर्स अवेलेबल मिलेगा स्टोर में, जिसमें आपको मोर देन 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा जो एसएसबी प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो पूरा थरोली कवर्ड है बाय कविता मैम, जिन्होंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे आप टेस्ट में अपीयर करेंगे, कौन से दिन कौन सा टेस्ट होता है। और इसको अटेम्प्ट करने के बाद जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कभी पहले एसएसबी में अपीयर नहीं किया। आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने ऑलरेडी एसएसबी कई बार अपीयर किया हुआ है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपीयर हो पाओगे टेस्ट में। देन इसमें 15+ बुक पैकेज आपको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अराउंड 20+ डिफरेंट टेस्ट होते हैं, बट उन टेस्ट के लिए स्पेशलाइज बुक जो डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई गई है वो सारी की सारी बुक पैकेज आपको मिलता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देन फ्री मॉक इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू देने से पहले ये ज़रूरी है कि आप एक मॉक इंटरव्यू दें और जज करें कि एक्चुअल में क्या प्रोबेबिलिटी है आपके सेलेक्ट होने की। और एट द एंड मूवमेंट में जो 90% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो कई सारे मॉक इंटरव्यू देते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमियों को सुधारते हैं और फाइनल इंटरव्यू जब वो देते हैं तो उनका काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है। सो फ्री मॉक इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द थिंग जिसका बेनिफिट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि आप टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर आपसे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। देन कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करी जाती है, क्योंकि एग्जाम है तो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी और टिप्स होती हैं जो कविता मैम हमको प्रोवाइड करती हैं। देन साइकोलॉजी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्रैकर्स पे इंट्रोड्यूस किया गया है, लेवल वाइज प्रिपरेशन। तो जैसे ही आप अपने आप को इसमें एनरोल करते हो, आप TS49 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपको लेवल 1 में देखा जाता है। सो जो डिफेंस एक्सपर्ट होते हैं वो आपको असाइनमेंट्स देते हैं। देन उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर्स और बुक मिलते हैं लेवल 1 के। जैसे ही आप सारे वीडियो कंप्लीट करते हैं और अपनी बुक पढ़ते हैं उस लेवल की, और उसका टेस्ट आपको दिया जाता है। वंस आपने टेस्ट दिया, हम जज करते हैं कि लेवल 1 के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई। देन इसके बाद फिर आपको लेवल 2 में प्रोसीड कराया जाता है। वहाँ पर आपको लेवल 2 के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और बुक्स मिलती हैं। देन वहाँ पर आपका लेवल 2 का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और प्रीवियस अगर आपने लेवल 1 में अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस वजह से आपको प्रॉपर गाइडेंस डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू मिलती है। इस तरीके से हमने टोटल एसएसबी के प्रोसेस को 5 लेवल्स में डिवाइड किया है, पर डे का एक लेवल। सो यानी आपने लेवल 1 क्वालिफाई किया, देन लेवल 2 क्वालिफाई किया, लेवल 3 क्वालिफाई किया, लेवल 4 क्वालिफाई किया और फाइनली लेवल 5 क्वालिफाई करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका लेवल काफ़ी बढ़ चुका होगा और आप एसएसबी को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो आपको पैकेज मिल रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा का पूरा बुक पैकेज है, जिसमें आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि क्यों गवर्नमेंट क्रैकर्स के स्टूडेंट्स काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं एसएसबी को क्लियर करने के लिए। उसके पीछे का रीज़न है कि हम बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करते हैं।
सो यहाँ पर आप देखिए, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसेस बताए थे, जो भी एग्जाम बताए थे, उनकी एक स्पेसिफिक बुक ही डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई हुई है। सो दैट्स वाई रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर करते हैं। सो जैसे आपको जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एसएसबी सिलेक्शन सेंटर की ये बुक आपको देखने को मिलती है। रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसकी बुक आपको मिलती है। जो मैंने आपको बताया कि एसएसबी स्क्रीनिंग में आपके रिटन टेस्ट होते हैं, उसकी बुक यहाँ पर मिलती है। देन आपको जो स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, उसकी बुक यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। वर्ड एसोसिएशन की बुक है, सिचुएशन रिएक्शन की बुक है। देन जीटीओ की भी स्पेसिफिक बुक है। लेक्चरेट, जिसमें बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, इसकी स्पेसिफिक बुक मिलती है। ग्रुप डिस्कशन की बुक मिलती है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की बुक मिलती है। आर्मी में पूछे जाने वाले बहुत सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो उसकी बुक मिल जाती है। देन डिफेंस सर्विस मेडिकल जो आपका होता है, उसकी भी बुक मिलती है। और इंटरव्यू की एक स्पेसिफिक बुक मिलती है जिसमें 80 to 85% ऑफ क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। ओपन चैलेंज है आपको कि 80 to 85% क्वेश्चन आपके इसी बुक से आएंगे। अगर आपने इस बुक से प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आपने अपना 80 to 85% इंटरव्यू प्रिपेयर कर लिया। देन अगर आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक बुक प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ कई सारे फ्री एड ऑन्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव डाउट सेशन हो गए, वीकली असाइनमेंट्स हो गए, लेवल वाइज आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। सो ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर मिलता है, जहाँ पर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाती है। अब एम ये है कि आपके टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेस्ट होते हैं उन सभी के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाए, रेदर देन कि आप सिर्फ साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर करें या फिर आप सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई स्पेसिफिक पार्ट इंटरव्यू में ये 5 डेज़ के प्रोसेस में कमज़ोर है, सो वो बता सकते हैं और उनके लिए स्पेशल फोकस प्रिपरेशन सिर्फ उसी पार्ट पे की जाएगी। राइट टाइम फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर TS49 इज़ जितना जल्दी से जल्दी आप करें, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का टेस्ट होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाद में प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही सोचते हैं कि बाद में प्रिपेयर करेंगे, बट बाद में टाइम नहीं मिलता है और आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको कोई रिजेक्ट ना कर पाए, आप एकदम परफेक्ट हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस एंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके एंट्री से रिलेटेड इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर दोनों पे मिलती रहेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।